طرح देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो उसमें औरतों की तादाद बड़ी कसरत के साथ थी। तो औरतें अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह वो किस वजह से, उसकी क्या वजह थी, औरतों की इतनी कसरत क्यों थी? तो रसूल कायनात फरमाते हैं उसकी दो वजह थी। एक तो औरतें बहुत कसरत के साथ लानत करती हैं, यानी लान तान करती हैं, और दूसरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई कि वो अपने शौहर की नाशुक्री भी करते हैं, और इन दो बातों की वजह से ख़वातीन ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। तो अब देख सकते हैं कि जो शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत है उसका जो सिला होगा, उसकी जो सज़ा होगी वो ये होगी कि रसूल करीम फरमाते हैं कि नाफरमान औरत को, जो अपने शौहर की नाफरमान है, उसे जहन्नम में भेजा जाएगा। तो इसलिए एक बीवी के लिए उसके शौहर की इताअत और उसकी फर्माबरदारी बेहद ज़रूरी है। तो शौहर के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि औरत उसकी इजाज़त के बगैर घर से ना निकले, बल्कि रसूल करीम की हदीस है कि जब औरत बग़ैर इजाज़त के अपने घर से निकलती है, अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर, तो कहा कि अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं, यहाँ तक कि वो घर वापस नहीं पलटती और तौबा नहीं करती, तब तक वो फ़रिश्ते अल्लाह के उस पर लानत करते रहते हैं। तो देखिए कि सिर्फ़ वो इजाज़त लेकर नहीं गई, उसके खामिद की रज़ा नहीं थी, तो फ़रिश्ते उस पर लानत कर रहे हैं। तो इसलिए ख़वातीन इस्लाम को चाहिए कि अपने शौहर की इस कदर इताअत करें, और जब घरों से जाएं तो उनकी इजाज़त के साथ जाएं। मैं समझता हूँ कि शौहर के हुकूक में जो औरत के फ़राइज़ हैं, सबसे अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, पर्दा करे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। और हदीस पाक से भी साबित है कि अपने शौहर के बिस्तर को किसी गैर महरम से मजरू ना कराए, किसी गैर मर्द से मजरू ना कराए, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। जो उसके खामिद की भी इज़्ज़त है, उसकी भी इस्मत है, तो उसकी हिफाजत करे और पर्दा भी करे। अब पर्दा की तलकीन सिर्फ आज की ख़वातीन को नहीं दी गई, बल्कि हम कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब उठा कर देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़वाज मुतहरात को भी इस बात का हुक्म है। हालांकि हमारा ईमान है कि उनसे बढ़कर कोई नेक सीरत खातून नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, पर्दे की तलकीन कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई सवाली आ जाए, कोई चीज़ मांगने वाला आ जाए, तो कहा उससे भी सख्त लहजे में बात करो, कहीं उसके दिल में कोई मर्ज ना पैदा हो जाए, कहीं उसके दिल में कुछ और ख्याल ना आ जाए, तो सख्त और करख लहजे में उनसे बात करो। तो फिर इसलिए उम्मत की बाकी ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है, शादीशुदा औरतों के लिए ज़रूरी है, गैर शादीशुदा औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो गैर महरमों से बात ना करें, और अगर बात करी पड़े तो उनके साथ सख्त लहजे में बात करें। फिर जो है वो पर्दा करें। ये औरत की इज़्ज़त की हिफाजत में, जो कि उसके शौहर का हक़ है, ये अहम किरदार अदा करता है। तो अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करें, पर्दा करें। उनका पर्दा जो है वो उनकी इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ है, उनकी हिफाजत करने वाला है। उसके अलावा वो ये सिर्फ नहीं, बल्कि शौहर का हक़ ये भी है कि उसकी बीवी उसकी कमाई पर भी ध्यान दे कि कहीं उसका जो रिस्क है, जो कमाई है, वो रिस्क हराम तो नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि ज़माने सल्फ़ की ख़वातीन जो थीं, वो अपने शौहरों के मुताल्लिक, उनके रिस्क के मुताल्लिक भी ख़बर रखती थी, और जब उनके शौहर अपने घरों से कमाई के लिए निकलते थे तो वो औरतें जो बीवियाँ होती थी या बेटियाँ होती थी, तो वो अपने घर वालों से या अपने बापों से कहती थी कि आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में लुक़्मे हराम मत लाइएगा, हराम की कमाई न लाएगा। और वो क्या कहती थी कि हम सब्र कर सकती हैं भूखे इफ़लास पर, हमें 2-2 रोज़ खाना ना मिले तो हम सब्र कर सकती हैं, लेकिन हम जहन्नम की आग पर कतई तौर पर सब्र नहीं कर सकती। तो कितना बड़ा सबक है उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए कि वो अपने शौहरों के रिस्क का भी ख्याल करें कि कहीं वो रिस्क हराम तो नहीं कमा रहे हैं। आज तो है हर औरत जो है वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती है, अयाशी की ज़िंदगी जीना चाहती है, और इस ख्वाहिश में वो शौहर के कमाई के हराम व हलाल को तमीज़ नहीं की जाती। तो इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा के लिए सबक है ख़वातीन के लिए, और शौहर का हक़ ये भी है कि ख़वातीन अपने शौहर की रिस्क के हलाल या हराम होने का भी ख्याल करें और उसके हराम रिस्क से बचे, क्योंकि ख़वातीन ज़माने सल्फ़ की वो जानती थी कि हराम के लुक़्मे से पलने वाला जो गोश्त या पेट है वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो दोज़ख में जाएगा। तो एक हक़ शौहर का ये भी है कि उसकी कमाई का ख़वातीन और उसकी बीवी जो है वो ख्याल करें।